तो सभी का बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का स्वागत है सचिन ट्रेड्स की एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑपरेटर बिहेवियर्स के ऊपर एक बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसका ऑलमोस्ट हम एंड तक आ चुके हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एनालिसियल एनालिटिकल फैक्ट्स जो आप सभी को बताने थे, उनके ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे थे। और उसी के चलते कुछ नई चीजें, कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ नए फैक्ट्स आज की इस वीडियो में ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक और इंट्रो वीडियो के बाद में और डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें हमें और आगे देखनी है। अभी तक हमने जो देखा था, हमने काफी सारे रूल्स और कुछ कुछ इंडिकेशंस को हमने समझा था, जो कि हमने ऑपरेटर बिहेवियर के अंदर देख लिया। जैसे कि कैंडल साइकोलॉजीज देखी हमने, है ना। इसके अलावा हमने ब्रेकआउट के रूल्स देखे थे। इसके अलावा हमने कुछ ट्रैप कंसिस्टेंसीज देखी थी कि ट्रैप कहाँ बन सकता है, किस तरह से बनता है। तो वो सब चीजें हमने देखी। आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो इन सब के अलावा काफी ज्यादा मैटर करता है जब हम ऑपरेटर बिहेवियर्स की बात करते हैं। दैट इज मार्केट टाइमिंग्स। ठीक है। मार्केट टाइमिंग्स एक ऐसी चीज है जो अब काफी ज्यादा मैटर करने लगी है। जैसे जैसे एल्गोस का इम्पैक्ट जैसे जैसे मार्केट के अंदर आना स्टार्ट हो चुका है, तो ये मार्केट टाइमिंग्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा प्रोफेशनली एक्टिवेट हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करने लग गई है जब हम मार्केट में इंट्राडे कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर हमें पता है, हमारा मार्केट 9:15 से 3:30 तक ओपन रहता है। ठीक है। 9:15 से 3:30 PM तक ओपन रहता है। तो इसके बीच में कुछ सेग्रीगेशन है, कुछ बिहेवियर्स है जो मार्केट डेडिकेटेडली शो करता है, और जिनके अराउंड मार्केट के अंदर काफी अच्छी मूव्स और काफी अच्छी रेप्लीकेशंस हमें देखने को मिलती है। तो वो कौन कौन से टाइमिंग है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर क्या है, 9:15 AM से लेके 9:15 AM से लेके ये जो 9:45 AM की विंडो होती है, 9:45 AM की जो विंडो होती है, इस विंडो के अंदर हमारे पास क्या रहता है, मार्केट के अंदर सेटलमेंट टाइमिंग्स बोलते हैं इसे। तो जो ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, जिनके एएमओ ऑर्डर्स है, या फिर जो वोलेटिलिटी रहती है, स्टार्टिंग की फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी रहती है, जो प्री मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, है ना, तो वो सारे यहाँ पे एडजस्ट हो के यहाँ पे इतना टाइम मार्केट थोड़ा सा लेता है सेटलमेंट होने का। तो ये सेटलमेंट टाइमिंग से रहती है। तो बेसिकली इस टाइम के बीच में कोई खास बड़ी मूव देखने को नहीं मिलती। काफी बार होता है कि यहाँ से ही लाइक 9:30 के आसपास ही कोई मूव जनरेट हो जाती है, तो वो अलग केस है। बट जनरली नॉर्मल केस सिनेरियो के अंदर 9:15 AM से 9:45 AM के बीच में मार्केट का सेटलमेंट टाइमिंग रहता है। और मार्केट कोशिश करता है कि इस बीच में कोई मूव जनरेट ना करे। इस बीच में मार्केट अपना बेस बनाता है, डेटा इकट्ठा करता है, ताकि ऊपर जाना है या नीचे जाना है उसकी वो प्लानिंग कर पाए। तो पहला टाइमिंग का फैक्टर ये रहता है 9:15 से लेके 9:45 AM तक का। सेकंड विंडो टाइमिंग की क्या आती है, 9:45 AM से लेके हमारे पास में 11 AM तक। 9:45 AM से लेके 11 AM तक ना, ये जो सेकंड टाइमिंग की विंडो जो आपको दिख रही है, 9:45 AM से 11 AM की, इस विंडो टाइमिंग को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट हाफ होता है। दिस इज द फर्स्ट हाफ। दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ मार्केट। तो इस फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे को एक काफी अच्छी ट्रेड देखने को मिल जाती है इंट्राडे के बिहाफ पे। क्योंकि जो फर्स्ट हाफ की मूव होती है, जनरली आप ये देखो, ये तरह की मूव है, या ये वाली जो मूव्स है ना, या ये वाली जो मूव्स है, ये जो है ये फर्स्ट हाफ की मूव्स होती है। तो ये फर्स्ट हाफ की मूव आपको मार्केट के इस टेन्योर के बीच में देखने को मिलती है, इस टाइम फ्रेम, इस टाइम पीरियड के बीच में देखने को मिलती है। तो हमेशा हम जब भी ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा फोकस रहता है कि हमारी जो ट्रेड पंच होती है वो लगभग 9:45 से 11 AM के बीच में पंच हो जाए, ताकि हमें एक अच्छी ट्रेड, अच्छी वोलेटिलिटी के साथ में एक अच्छे सेटलमेंट होने के बाद में मिल रही है। तो जो फर्स्ट टाइमिंग का हाफ, जो ये स्लॉट रहता है, इस स्लॉट को हम अवॉइड करते हैं ट्रेड करने से। और इंट्राडे ट्रेडिंग एक्चुअलिटी में इस हाफ से स्टार्ट होती है। दिस इज द फर्स्ट हाफ। इसके बाद में आता है एक सेटलमेंट टाइमिंग्स, एक थोड़ा और मार्केट में जेस्टेशन पीरियड आता है, एक थोड़ा मार्केट थोड़ा फ्लैट होता है उसमें। वो टाइमिंग कौन सी होती है, इसके बाद वाली टाइमिंग, दैट इज 11 AM से 12:45 PM वीकेंड से। ठीक है, 11 AM से 12:45 PM तक का। दिस इज द थर्ड पीरियड टाइमिंग। दिस इज द थर्ड टाइम वेयर मार्केट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन रेंज। ठीक है, या तो मार्केट इसमें रेंज में रहता है, पहली चीज, या तो मार्केट यहाँ रेंज में रहेगा। दूसरा, मार्केट रेंज में नहीं है, तो मार्केट जो फर्स्ट हाफ की जो ट्रेड दे चुका है, जहां पे मार्केट ने फर्स्ट हाफ में जो ट्रेड दे दी है, उस ट्रेड को मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। जो फर्स्ट हाफ में ट्रेड बन गई है, उसका कंटिन्यूएशन हमें इस टाइम फ्रेम के बीच में देखने को मिलता है। धीरे 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 मार्केट गिर रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है, या जो भी ट्रेड हमने फर्स्ट हाफ में प्लान की थी, उसी के बिहाफ पे हमें इस टाइम फ्रेम के बीच में एक और
कंटिन्यूएशन दिखता है या फिर जनरली फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं मिलती, तो एक रेंज मार्केट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस टाइम फ्रेम के बीच में। ठीक है, इस टाइम फ्रेम के बीच में हमें एक रेंज मार्केट देखने को मिलता है। मैं थोड़े स्क्रीन साफ कर देता हूँ ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अभी ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा भी आपको क्लियर दिखेगा। तो हमने अभी तक ये टाइमिंग के स्लॉट्स पे फोकस किया। फर्स्ट इज 9:15 से 9:45, सेकंड इज 9:45 से 11 AM, थर्ड इज 11 AM से हमारे पास में 12:45 PM, 12:45 PM। नाउ कम्स द फोर्थ स्लॉट, हमारे पास चौथा स्लॉट आता है। चौथा स्लॉट हमारे पास कौन सा आता है? 12:45 PM से लेके 3 PM तक का, 12:45 PM से लेके 3 PM तक का। तो दिस इज नोन एज द सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट। ये होता है हमारा सेकेंड हाफ ऑफ मार्केट। तो सेकेंड हाफ की जो ट्रेड मिलती है हमें इस टाइम फ्रेम के बीच में जनरली मिलती है। तो हमारे लिए ये दो टाइम फ्रेम वेरी 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 इंपॉर्टेंट जब भी हम ट्रेड लेते हैं, क्योंकि यही टाइम फ्रेम्स है जब ऑपरेटर्स एंट्री करते हैं और ऑपरेटर्स अपनी पोजीशन को मार्केट में अनलोड करते हैं। ठीक है, दिस इज द टाइम फ्रेम्स वी आर लुकिंग फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। देन अगेन इसके बाद में जो आता है दैट इज 3 PM से लेके 3:30 PM। ये अगेन हमारा क्या होता है, सेटलमेंट टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे अगेन फिफ्थ में यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सेटलमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनिशियल 30 मिनट्स और लास्ट की 30 मिनट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। बीच में जो 11 AM से 12:45 PM का पीरियड है वो थोड़ा सा ड्राई पीरियड रहता है, या तो वो रेंजिंग होगा या फिर वो क्या होगा, कंटिन्यूएशन पीरियड होगा। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी फर्स्ट हाफ की ट्रेड आपने बना ली है तो आप इसमें कंटिन्यूएशन कर सकते हो। अब लॉजिकली वी कैन प्रूव दैट, ये हम लॉजिकली भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम का चार्ट देखोगे, अगर आप इंट्राडे के अंदर प्राइस वॉल्यूम का जब चार्ट देखोगे, तो इनिशियली मार्केट वॉल्यूम इनिशियली मार्केट में इंक्रीज करती है। उसके बाद में वॉल्यूम वहां पे, देखो वॉल्यूम का क्या रहता है, एक सेकंड में आपको सही से ग्राफ बना के दिखाता हूँ वॉल्यूम आपको किस तरह से इंट्राडे में दिखती है। ओके, तो इनिशियली जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करती है, फिर वहां पे वॉल्यूम ऐसे फ्लैटिश होती है, फिर इंक्रीज करती है। सो दिस इज हाउ वॉल्यूम इंक्रीज। क्योंकि हमें पता है कि इंट्राडे में वॉल्यूम बाय डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शनल रहती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, बढ़ती ही है हमेशा, वॉल्यूम कभी कम नहीं होती। तो वॉल्यूम पहले स्टार्टिंग से इंक्रीज करती है, इंक्रीज के बाद में धीरे 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 इंक्रीजिंग बट स्टेडी इंक्रीजिंग, है ना, बहुत स्लो चेंजेस है। फिर अगेन लास्ट के टाइम पे अगेन इंक्रीज करती है। तो ये जब वो वॉल्यूम का जो जंप आता है, ये जो वॉल्यूम का जंप आता है वो जनरली इस सेकंड एंड फोर्थ टाइम फ्रेम के अंदर आता है। तो हमें हमेशा जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें हमेशा कौन से टाइम फ्रेम पे फोकस करना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। सो हमारे लिए जो फर्स्ट हाफ होता है दैट इज 9:45 AM से लेके हमारे पास में जो आएगा 11 AM। सेकेंड हाफ जो हमारे पास आता है दैट इज 12:45 AM से लेके हमारे पास जो आता है दैट इज 3 PM आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो मार्केट के टाइमिंग्स है जिन पे हमें काफी फोकस करते हैं जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया, ये हमारा फर्स्ट हाफ है और ये हमारा सेकंड हाफ है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हाफ है और ये हमारा सेकंड हाफ। अब इनके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमें फोकस करनी चाहिए, जो इंटरेस्टिंग चीज जो इन पे हम फोकस करनी चाहिए दैट इज यूरो मार्केट्स। ठीक है, यूरो मार्केट्स इंपैक्ट कब आता है? देखो यूरो मार्केट्स इंपैक्ट, ठीक है, इंट्राडे में जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो ग्लोबली भी कुछ मार्केट ओपन होते हैं, जैसे कि यूरो मार्केट्स उनमें से एक है। तो यूरो मार्केट्स क्या करता है, यूरो मार्केट्स जनरली इंडियन टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग 12:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग्स में ओपन होता है। ठीक है, तो 12:30 बजे यूरो मार्केट्स ओपन होते हैं। ओके, दिस इज पीएम, दिस इज पीएम। ओके, दिस इज 12:45 PM टू 3 PM। सो 12:30 PM पे इंडियन मार्केट्स में अकॉर्डिंग यूरो मार्केट्स ओपन होते हैं। तो सेकेंड हाफ के अंदर यूरो मार्केट्स का इंपैक्ट भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, अगर यूरो मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी है, कुछ मूव है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लक्चुएट होना और यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाती है। दैट ऑल्सो मेक्स दैट सेकेंड हाफ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही 12:30 से ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ पे थोड़ा सेटलमेंट बन जाता है। उसके बाद में हमें हमारे जो मार्केट है उसके अंदर मूवमेंट्स देखने को मिलती है इस यूरो मार्केट की टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग। सो हमें यूरो मार्केट्स के बिहेवियर्स को भी उस टाइम पे हम एनालाइज कर सकते हैं। बेसिकली वो हमें हमारे मार्केट के बिहेवियर में ही दिख जाता है। तो इन
टाइम फ्रेम को लॉजिकली करेक्ट करने के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये भी एक लॉजिक है इनको और स्ट्रॉन्ग, जो इन्हें स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये जो टाइमिंग्स है मार्केट की, इन्हें आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ट्रेड कर रहे हो। बिकॉज जब हम ऑपरेटर बिहेवियर के अंदर बात कर रहे हैं तो मार्केट टाइमिंग्स भी हमारे पास उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना बाकी अदर चीजें करती है। सो इन इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स के अंदर ही आपको पूरा मार्केट में वैलिडेट करना है और इन्हीं के साथ में मार्केट में प्ले करना है, सो दैट कि आप अच्छी ट्रेड्स पकड़ पाओ और लॉजिकल ट्रेड्स पकड़ पाओ, एंड आपके जो सेटअप्स है वो बहुत अच्छे मिल पाए। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे अगर आप मूव देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक रिटेस्ट दिया और ये लगभग 10 बजे के आसपास है। तो ये जो बीच का टाइम था उसमें आपको क्या कंटिन्यूएशन मिला, फिर मार्केट नीचे गिर गया एंड देन अगेन अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी फर्स्ट हाफ में मूव मिलती है, सेकंड हाफ में रिफ्लेक्शन, एंड देन थर्ड हाफ में अगर ट्रेड मिलती है तो मिलती है, नहीं तो थर्ड हाफ भी सॉर्ट ऑफ साइडवेज हो जाता है जनरली। तो ट्राई जो सबसे अच्छा हाफ रहता है दैट इज फर्स्ट हाफ, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट हाफ में ट्रेड मिल रही है, अगर आपको फर्स्ट हाफ में ट्रेड मिल रही है तो आपके पास में जो बीच का जो टाइमिंग था उसमें आपको कंटिन्यूएशन की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आप पूरे दिन कंटिन्यूएशन में ट्रेड पकड़ सकते हो। तो वो आपकी डे ट्रेडिंग एग्जैक्टली वहां पे अच्छी बनती है। बट अगर आप 12:45 पीएम से 3 के पीएम के बीच में, तो आपको वहां पे क्विक मूव मिलती है और वो क्विक मूव में आपको पैसा बना के बाहर निकलना पड़ता है। तो ट्राई कीजिए कि जो फर्स्ट हाफ की ट्रेड्स है उन्हें आप वहां पे कैप्चर कर ले और वहां से अपने आप को एक डायरेक्शनल मूवमेंट की तरफ बैठा पाए, उनको एनालाइज कर पाए, सो दैट कि आप ओवरऑल उस ट्रेड में से जो जूसी पार्ट है वो अच्छे से लिक्विडेट कर पाओ, राइट। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको टाइमिंग्स के बारे में पता चला होगा, मार्केट ऑपरेटर्स की जो टाइमिंग्स रहती है उनके बारे में काफी आइडिया लगा होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों में आगे बढ़ते रहिएगा, इसी तरह से और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशनल चीज़ें आपके लिए आती रहेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और नई चीज़ों के साथ।